नहीं मजा आया, फिर से बोलना। एजेंसी किसने लिया है? अब पैसे का महत्व जीवन में क्या है? पैसा ही पुण्य है, पैसा ही पाप है, पैसा भाई बहन, पैसा माई बाप है। पैसा जेब में तो दुनिया सलाम करेगी, और पैसा जेब में नहीं है तो सगा रिश्तेदार भी आपको पहचानेगा नहीं। यस और नो? तो पैसे का महत्व क्या है सुनिएगा। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। क्या बोला? पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। जेब में पैसा है तो मुंह में निवाला है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। यस और नो? जेब में पैसा है तो सगा रिश्तेदार भी पूछेगा, और जेब में पैसा नहीं है तुम साला नंगा घूमोगे, तुमको लंगोट भी कोई देगा नहीं। ये सच्चाई है जमाने की। यस और नो? तो पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। और आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के, नंबर 1 कंपनी के, अपनी नहीं तो कम से कम इस एजेंसी की तो लाज रखो। यस और नो? क्योंकि पैसे बिना दुनिया में, पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, 10-15 पॉलिसी बेच कर नाम अपना न बदनाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। आज की इस मीटिंग में आने का पर्पस क्या है? सीखना। जल्दी बोलो। सीखना। मैं यहाँ क्यों आया हूँ आप जानना चाहते हो? जोर से बोलो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ जानना चाहते हो? जोर से बोलो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आज आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग दूँ कि यहाँ पर बैठे हर इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम कम से कम 10 लाख रुपया महीना हो और उसका टीओटी हो। ये मेरा सपना है, और शायद यही सपना आपके मैनेजमेंट का होगा, आपके सीईओ सर का, सीनियर डीसीओ सर का, आपके क्या कहते हैं एएसएम का। यस और नो सर? सर यही सपना आपका भी होगा। तो अब सवाल यह है कि अगर यह सपना मैं आपके लिए देख सकता हूं और यह सपना आपका मैनेजमेंट आपके लिए देख सकता है, कितने ऐसे लोग हैं जो यह सपना अपने लिए देख सकते हैं? जरा हाथ उठाओ। अब देखो आधे लोग के तो हाथ नहीं उठ रहे हैं। अंदर से अंडा फूटा नहीं है अभी तक, इसलिए सारा हाथ उठ नहीं रहा है। अगर यह सपना मैं आपके लिए देख सकता हूं कि आपकी इनकम 10 लाख रुपया महीना हो, 5 लाख रुपया महीना हो, आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें, आपका मैनेजमेंट ये सपना आपके लिए देख सकता है, आप नहीं देख सकते अपने लिए? हाँ या ना बोलो। यस और नो? जोर से उठाओ आप, सभी लोग उठाओ। तो जब यह सपना आपका है, यह सपना मेरा है, यह सपना आपके मैनेजमेंट का है, तो यह सपना हमारा हुआ कि नहीं हुआ? तो यह सपना पूरा कौन करेगा? ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो यूं। और जब मैं पूछूं ये सपना पूरा कौन करेगा तो बोलो हम। फिर से आप एक साथ आवाज नहीं दीजिए। ये सपना पूरा कौन करेगा? और सपना पूरा कैसे होगा? सुनो। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। क्या बोले? एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे। एक समय वो आएगा जब आपकी इनकम 5 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना होगी, आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी करेंगे, और जब तक ये सपना पूरा ना हो जाए तब तक जब भी अपने मैनेजमेंट से मिलेंगे, अपने एजेंसी मैनेजर से मिलेंगे, हमारे जैसे लोगों के टच में आएंगे तो एक ही बात पे चर्चा करेंगे, सर कितना रह गया है, कैसे करें, कितना बचा है, कैसे करें, क्या करना चाहिए, कहाँ चले जाएं, कहाँ सर फोड़ लें, कहाँ क्या करें। यस और नो? तो एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। जमूरे मतलब
जमूरे मतलब इंश्योरेंस एजेंट। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। और अगर ऐसा करने में आप सफल हुए तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, सबसे ज्यादा एमडीआरटी, सबसे ज्यादा टीओटी, सबसे ज्यादा सीओटी अगर नेपाल लाइफ के हुए तो बाकी 18 कंपनियों की हालत क्या होगी? बोलो, सुनो। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चलो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे। 18 के 18 इंश्योरेंस कंपनियां दिल थाम के बैठ जाएं कि नेपाल लाइफ के एजेंट्स को हुआ क्या है। तो दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। फिर कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और क्यों काम करना है? क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, और पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो मजा आ रहा है? जोर से बोलो। थोड़ी गर्मी है बस। चाहे अब मान लो भी, जैसे सपोज क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रिड फेल हो जाए और 4 घंटे के लिए लाइट ना आए, तो आप मैनेज करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो। तो समझ लो कि लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है, 4 घंटे बर्दाश्त करिए। यस और नो? अब जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो गर्मी तो बढ़ेगी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेलिंग आइडियाज की, कि मार्केट में इंश्योरेंस अगर आपको बेचने जाना है, पॉलिसी बेचने जाना है, तो क्या सेलिंग आइडियाज होंगे? जानना चाहते हो तो एक्साइटमेंट वही चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब ज्यादा जोर से बोले तो बोले जय माता दी। क्योंकि एक पुजारी जी थे, बाल ब्रह्मचारी, 20 साल से मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन मन तो मन होता है, मन कभी भी विचलित हो सकता है। मोह माया से दूर वो मंदिर में पूजा कर रहे थे। एक माता रानी का मंदिर था, उस मंदिर में वो पूजा अर्चना करते थे, मंदिर की सेवा करते थे। दीन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था, मोह माया से दूर, लेकिन मन तो मन होता है, मन कभी भी विचलित हो सकता है। उसी मंदिर में एक बहुत सुंदर लड़की आई। अब वो लड़की इतनी सुंदर कि पुजारी जी का मन विचलित हो गया। अब पुजारी जी का दिल आ गया उस लड़की पे। लेकिन 20 साल से जो आदमी पूजा अर्चना करता रहा हो, उसको ये दुनिया की बातें कहाँ समझ में आएंगी? लेकिन अब प्यार हो गया तो करे क्या? बड़ी हिम्मत, बड़ी कोशिश करके वो लड़की के पास गया, बड़ा डेयरिंग करके वो लड़की के कान में धीरे से कहता है आई लव यू। लड़की कहती है जोर से बोलो, कहते हैं जय माता दी। तो जो मन की बात होती है वो बाहर आ जाती है। सेलिंग आइडियाज से बातचीत करते हैं कि पॉलिसी बेचने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप सभी पॉलिसी बेचते हो, यस और नो? आधे लोग बोल रहे हैं क्या एजेंसी लेने के बाद ये करना जरूरी है? आप सभी पॉलिसी बेचते हो, यस और नो? तो पॉलिसी बेचने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या चाहिए होता है? कैसे बेचते हो आप पॉलिसी? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे बेचते हो आप। आपके अपने तरीके हैं, आपने अब तक बेचा। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यस और नो? तो नई कहानी लिखना चाहते हो, यस और नो? तो 3 तरह से पॉलिसी बिकती है, ध्यान से सुनना। पहली पॉलिसी बिकती है प्रेजेंटेशन से, दूसरी पॉलिसी बिकती है रिलेशन से, एंड तीसरी पॉलिसी बिकती है इमोशन से। प्रेजेंटेशन, रिलेशन एंड इमोशन, ये 3 तरीके हैं पॉलिसी बेचने के। नंबर 1 बोलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इमोशन। तो प्रेजेंटेशन
वो होता है कि हम कस्टमर के पास क्या लेके जा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, वो होता है प्रेजेंटेशन। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन दमदार है तो पॉलिसी बिकेगी। और मैं तो बोलता हूं प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज आती है, अभी डिटेल में बात करेंगे, प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज आती है, जब भी आप किसी कस्टमर के पास पॉलिसी समझाने जाते हो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कस्टमर से पहली मुलाकात के पहले 5 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाता है कस्टमर पॉलिसी लेगा कि नहीं। और वो डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंटेशन पे। और प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है हमारा अपना प्रेजेंटेशन, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। और मैं तो प्रेजेंटेशन के लिए एक ही बात बोलता हूं कि कस्टमर के पास जब भी जाओ, इतना स्मार्ट बन के जाओ, इतना स्मार्ट बन के जाओ, कस्टमर पहली बार देखे तो चुम्मा ले ले। इतना स्मार्ट बन के जाओ, वो भूल जाए कि प्लान क्या है, वो भूल जाए नेपाल लाइफ इंश्योरेंस, वो भूल जाए प्रोडक्ट क्या है। इतना स्मार्ट बन के जाओ कि वो लपक ले तुमको चुम्मा। और जो साला चुम्मा दे देगा वो पॉलिसी भी देगा, ये समझ लो। तो इतना स्मार्ट बन के जाओ कि कस्टमर चुम्मा ले ले। अब किस्मत तुम्हारी है कि कस्टमर लेडीज है कि जेंट्स, ये तो अपने अपने नसीब की बात है, ये समझ लो। इतना स्मार्ट बन के जाओ, आप उसको प्लान समझाओ तो वो गाना गाए, कौन सा, तू बैठ मेरे पास तुझे देखता है। इतना स्मार्ट बन के जाओ। आप उसको प्लान में बोले बंद कर भैया, तू सिर्फ सामने बैठ, बाई गॉड बता रहा हूं, अपने सुसाइड नोट पे भी साइन करूंगा लेकिन तू सामने बैठ मत जा। इतना स्मार्ट बन के जाओ। आगे प्रेजेंटेशन पे मैं बात करूंगा। तो पहली पॉलिसी बिकेगी प्रेजेंटेशन में, दूसरी पॉलिसी बिकती है रिलेशन में। कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन बिल्डअप करो, ऐसा रिलेशन कि कस्टमर आप पर आंख बंद करके विश्वास करे। आप बोलो दिन तो बोले दिन, आप बोलो रात तो बोले रात, आप बोलो आम तो बोले आम, आप बोलो इमली तो बोले इमली, आप बोलो साइन कर, बोले कहां करूं। ऐसा रिलेशन होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी हथियार है वो है इमोशन। साला ये दो से अगर नहीं संभलाना तो आखिरी ब्रह्मास्त्र उसको बोलते हैं इमोशन। कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए ना, वो जमाना गया। 40 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ में, घी का डब्बा उठाओ, ले जाके साला धूप में उल्टा करके रख दो, एक एक बूंद निचुड़ जाएगा। ऐसा और नो, उंगली करने की जरूरत ही नहीं है। उसको बोलते हैं इमोशनल से। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो प्रेजेंटेशन पहला, तो प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो अपना प्रेजेंटेशन। और आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं तो नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जानना चाहते हो, यस और नो? जोर से बोलो। जब भी किसी कस्टमर के पास जाओ, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करिए, आप इंप्लीमेंट करिए, आपको रिजल्ट आएगा। जब भी किसी कस्टमर से मिलने जाओ, कस्टमर से पहली मुलाकात आपसे हो, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी, क्या करना है। सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो क्या है, बिहेव लाइक सक्सेसफुल एजेंट। डजेंट मैटर आपका क्या अचीवमेंट है, डजेंट मैटर यू आर MDRT और नॉट, यू आर COT और नॉट, यू आर TOT और नॉट, आप ब्रांच में टॉपर हो नहीं हो, डजेंट मैटर। लेकिन कस्टमर के सामने जब आप हाथ बढ़ाओ, ऐसा बिहेव होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि एक सक्सेसफुल एजेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। आपका हाव भाव देखने के बाद कस्टमर के मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इस एजेंट को पॉलिसी दूंगा तो इसके बच्चे का पेट भरेगा। आपका हाव भाव देखने के बाद कस्टमर सोचने पर मजबूर हो जाए, अरे इस एजेंट से बीमा नहीं लूंगा तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करूंगा। बिहेव लाइक सक्सेसफुल एजेंट। जब भी किसी कस्टमर से मिलने जाओ, ध्यान से सुनो, अपनी पॉकेट में कम से कम 50,000 रुपया कैश लेकर जाओ। कितना? कैश लेकर जाओ। आपके पॉकेट में
क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में एटीएम कार्ड सेट होना चाहिए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं ना, उनका मेंबरशिप कार्ड बनता है, उसको लगा लो। और जब पेमेंट देने की बारी आए तो उसकी आंखों के सामने ऐसे वॉलेट को खोलो कि वो क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड सब दिखना चाहिए। और जब पेमेंट देने की बारी आए तो पैसे ऐसे निकालो कि आधे से ज़्यादा बाहर आ जाए। उसको लगना चाहिए कि दमदार एजेंट है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। ओके, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डजंट मैटर, अपने ब्रांच मैनेजर या एजेंसी मैनेजर का वो क्रेडिट कार्ड जो एक्सपायर हो गया है, बोला ये सब फेंको मत, मुझे दे दो, मैं लगाऊंगा। आपके पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, डजंट मैटर, 200 मीटर दूर खड़ी कर दो, मार्केट से डुप्लीकेट कार की चाबी खरीद लो। कितने की आएगी? 500 रुपए की, 1000 रुपए की। वो डुप्लीकेट चाबी हाथ में लेकर जाओ। अच्छा सा लैपटॉप, अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, और जाते ही कस्टमर के सामने सब फैला दो कि वो साला ऐसे ऐसे करता है, उसकी सांस रुक जाए। प्रेजेंटेशन, आपके पॉकेट में 25-30 हज़ार 50,000 रुपया कैश होना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 रुपया कैश नहीं है, अपनी वाइफ की सोने की चेन बेच दो। अपनी वाइफ की सोने की चेन बेच दो, लेकिन पैसा पॉकेट में लेकर जाओ। पूछो क्यों? जोर से पूछो, जोर से पूछो। क्योंकि कुछ लेकर जाओगे तो कुछ लेकर आओगे, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। एक साहूकार था, ध्यान से सुनिएगा, एक साहूकार था, उसकी तिजोरी में 5 लाख रुपए कैश थे, और एक उसके यहाँ मुनीम था। मुनीम समझते हो ना? उसकी सैलरी 5,000 और उसकी पॉकेट में 500 रुपया, उसकी पॉकेट में 500 रुपए। साहूकार, वो जो मुनीम था, उसने सुन के रखा था कि पैसा पैसे को खींचता है। उसने सोचा कि आज ट्राई करेंगे, आज इसको रिसर्च करेंगे। तो जब साहूकार लंच करने के लिए चला गया घर, तो उस मुनीम ने अपनी पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकाला और तिजोरी के दरवाजे के गैप पे पैसा डालकर पैसा खींचने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसका अपना 500 तिजोरी में चला गया। अब गरीब आदमी 5,000 रुपया कमाने वाला 500 रुपए का लॉस हो गया। चेहरा उदास, चेहरे पे दुख, बड़ा परेशान कि पैसा तो आया नहीं, सब चला गया। 1 घंटे बाद साहूकार आया। साहूकार ने देखा कि मुनीम जी उदास हैं, तो मुनीम जी से कहते हैं, क्या हुआ मुनीम जी, बड़े उदास लग रहे हो? अब मुनीम जी बताएं तो बताएं, जैसे कि तुम्हारी तिजोरी से पैसा निकाल रहा था। बोले कोई बात नहीं सर। बोले मुनीम, खुश तो है, तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम दुखी हो, क्या समस्या है बताओ? कहते हैं सर कोई बात नहीं। तो साहूकार ने कहा, देखो मेरे साथ 15 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारी नस नस से जानता हूं मैं, सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो साहूकार से मुनीम कहते हैं, सर आप नाराज तो नहीं होगे? कहते हैं नहीं। कहते हैं नौकरी से तो नहीं निकालोगे? कहते हैं नहीं। कहते हैं सर मैंने सुना था पैसा पैसे को खींचता है, मैंने आपकी तिजोरी में 50 रुपया डालकर पैसा खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा 500 रुपए डालकर पैसा खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा 500 अंदर चला गया। तो साहूकार ने कहा, तूने सही सुना था, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन ज्यादा वाला कम को खींचता है। अब अंदर 5 लाख, तेरा 500 तो जाएगा तो तेरा ही। यस और नो? तो कस्टमर से बड़े बनकर जाओगे तो लेकर आओगे, छोटे बनकर जाओगे तो देकर आओगे। प्रेजेंटेशन, बात समझ में आ रही है? अच्छा सा ड्रेस होना चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, पैर में जूता होना चाहिए, एकदम स्मार्ट बन के जाओ। यूं समझ लो कस्टमर से मिलने नहीं जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ऐसा स्मार्ट बन के जाओ। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है कि नहीं? हेलो,
भाई साहब आपस में बात मत करिए प्लीज। प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है कि नहीं? जोर से बोलो। कैसे आपकी गली में कुत्ते रहते हैं? हेलो, आपकी गली में कुत्ते रहते हैं? गलती से मेरी तरह आप भी उनको रोटी डालते होंगे। रात को 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, क्या वो कुत्ता आप पर भौंकता है? नहीं। आज के बाद एक काम करना, 6 महीने तक घर के अंदर रहना, न 6 महीने तक नहाना, न 6 महीने तक धोना, न 6 महीने तक बाल काटना, न 6 महीने तक शेविंग करना, और 6 महीने के बाद काली रात में काला कंबल ओढ़कर उसी कुत्ते के सामने से गुजर जाना। बोलो छोड़ेगा? छोड़ेगा? कुत्ते की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, 10 साल बाद किसी को देखता है तो पहचान लेता है, लेकिन वो कुत्ता 6 महीने में धोखा खा जाएगा। कुत्ता धोखा खा सकता है तो कस्टमर सामने बिठा लेगा। बोलो हाँ। तो लाख रुपए का प्रीमियम मांगने के लिए लाख रुपए वाला दिखना जरूरी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अच्छा सा ड्रेस होना चाहिए, लगना चाहिए कि नेपाल लाइफ इंश्योरेंस के आप एजेंट हैं। अब आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो, जीन्स पहन के जा रहे हो, कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हो, दाढ़ी बड़ी है, बाल कटे नहीं है, कस्टमर चुम्मा ले तो ले, स्मार्ट बन के जाना, अच्छा सा ड्रेस होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पिछले 2 घंटे से आप मुझे सुन रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही सही बताना, जोर से बोलो। अगर जितनी बातें मैंने पिछले 2 घंटे में आपको बताई, वो सारी बातें, वो सारा कंटेंट सेम, लेकिन अगर मैं ये स्पीच यहाँ पर कुर्ता पजामा पहनकर या जीन्स टी शर्ट पहनकर देता, आप मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं। भले ही अंदर पसीने से हालत खराब है, लेकिन प्रेजेंटेशन, यस और नो? तो इसी तरह स्मार्ट बन के कस्टमर के पास जाइए। एक एजेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपकी घड़ी कितने की है? मैंने कहा 55,000 रुपए की। कहता है सर मेरी 550 की है। क्या बोला? मैंने मेरे से पूछा कि घड़ी कितने की है? मैंने कहा 55,000 की। मेरे से कहता है सर मेरी तो 550 की है, फर्क क्या पड़ता है? आपकी भी घड़ी समय बताती है, मेरी भी घड़ी समय बताती है। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि तेरी घड़ी 500 की केवल समय बताती है, मेरी घड़ी मेरा समय बताती है। मेरी घड़ी मेरा समय बताती है कि अगर आज मैं 55,000 की घड़ी पहनता हूँ, 25,000 रुपये का एरो का सूट पहनता हूँ, अल्बर्टो तोरसी का अगर मैं 10,000 रुपये का जूता पहनता हूँ, तो ये मेरा लेवल बताता है कि मैं किस लेवल का हूँ, और मैं जिस लेवल पे रहूँगा उसी लेवल के लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यस और नो? तो बड़ा प्रीमियम चाहिए तो खुद बड़े बनो। यस और नो? बिकॉज पीपल वांट्स टू एसोसिएट विथ प्रॉस्पेरिटी। लोग प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तुम बड़े नहीं हो और सामने वाले को बड़े बनने का सपना दिखा रहे हो, तुम्हारी बात में दम कहाँ से आएगा? बात समझ में आई? क्योंकि ये जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है ना, ये रेडियो है। क्या है? जोर से बोलो। अब बोलोगे रेडियो का एजेंट का क्या कनेक्शन? तो जानना चाहते हो तो बताऊं? जोर से बोलो। गर्मी ज्यादा हो गई है, आप ठंडे पड़ रहे हो, जोर से बोलो। इंश्योरेंस एडवाइजर एक रेडियो है। देखिए ध्यान दीजिए, आपके आसपास वातावरण में बहुत सारी ध्वनि तरंगे हैं। यस और नो? यस और नो? पता करना है तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? बोलो। आप रेडियो ऑन करोगे, यस और नो? रेडियो ऑन करके आप उसमें एफएम लगाओगे, फ्रीक्वेंसी सेट करोगे। क्या फ्रीक्वेंसी सेट किया? 91.1। जैसे ही आपने 91.1 किया, बुम, गाना बजना शुरू। यस और नो? गाना पहले से वातावरण में मौजूद था, हमने केवल फ्रीक्वेंसी सेट की, गाना हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब फॉर एग्जांपल वो गाना सैड सॉन्ग है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करोगे। अब फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते ही वो गाना हमसे दूर और उस फ्रीक्वेंसी पर जो दूसरा गाना है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। यस और नो? यस और नो? जोर से बोलो। बदलना क्या है? बदलना क्या है? आप ध्यान से सुनिए, मार्केट में 10,000 का भी प्रीमियम है,
मार्केट में 1 लाख रुपए का भी प्रीमियम है और मार्केट में 10 लाख रुपए देने वाले भी प्रीमियम है। यस और नो? 10,000 की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे 10,000 वाला अट्रैक्ट होगा। 1 लाख की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे 1 लाख वाला अट्रैक्ट होगा। 10 लाख की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे 10 लाख वाला अट्रैक्ट होगा। बदलना अपने आप को है, जमाने को नहीं। मार्केट में प्रीमियम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। हमारा मैग्नेटिक पावर कितना पावरफुल है डिपेंड उस पर करता है, और वो मैग्नेट है हमारा प्रेजेंटेशन। स्मार्ट बन के जाइए, देखिए प्रीमियम आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? तो पहली पॉलिसी बिकेगी प्रेजेंटेशन से। इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन कि इफर्ट का कोई सवाल ही ना आवे, प्लान का कोई सवाल ही ना आवे। कस्टमर आपको देखने के बाद आप पर विश्वास कर ले कि ये आदमी जबरदस्त है, ये जो बताएगा सच बताएगा। तो पॉलिसी बिकेगी यस और नो? इसके बाद रिलेशन। अब ये 2 फार्मूले आपने आजमाए, आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर लिया, 1-1.5 लाख रुपया अपने ऊपर खर्चा कर लिया, बेहतरीन जाके आपने फेशियल करा लिया, बेहतरीन आपने मसाज करा लिया, बेहतरीन हेयर कट, बेहतरीन कलर, अच्छा ड्रेस पहना, कस्टमर से रिलेशन मेंटेन किया। अब भी पॉलिसी नहीं बिकी तो आखिरी क्या है? इमोशनल सेलिंग। और इमोशनल सेलिंग करना चाहते हो यस और नो? जोर से बोलो। तो इमोशनल सेलिंग के लिए इतने सालों से आप मार्केटिंग कर रहे हो यस और नो? भाई आप मार्केटिंग कर रहे हो यस और नो? प्लान की मार्केटिंग करते हो यस और नो? कैन एनीवन हेल्प मी टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसको इंप्लीमेंट करोगे रिजल्ट आएगा। कैन एनीवन हेल्प मी टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? पता है तो ना हाँ बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो, एक साथ बोलो। जानना चाहते हो? जोर से बोलो। तो लिख लीजिए, मार्केटिंग की परिभाषा है, मार्केटिंग इज ए फाइन आर्ट टू क्रिएट नीड इन पर्सन। किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर आवश्यकता पैदा कर दो, तुम्हारा माल बिक जाएगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ध्यान से देखिएगा, मार्केटिंग कहते किसको? चाहे इंसान हो चाहे जानवर, बिना पानी के जिंदा रह सकता है यस और नो? 50 डिग्री टेम्परेचर, 2 समय का खाना ना मिले तो इंसान सरवाइव कर जाएगा, मनुष्य सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर पानी ना मिले तो सरवाइव करेगा यस और नो? ये बात किसको पता है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, किसको पता है? सबको पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? जोर से बोलो। पता है? अब एक सच्चाई सुनिए, ये बात आपको पता है कि बिना पानी के जीवन अधूरा है। लेकिन अगर आपको प्यास न लगी हो, मैं आपको पानी पिलाऊं तो क्या आप पानी पियोगे? जोर से बोलो। लेकिन मेरा काम है पानी पिलाना, मेरा धर्म है पानी पिलाना, मेरी ड्यूटी है पानी पिलाना। तो मैं क्या करूंगा? किसी बहाने अगर मैं आपको मिर्ची खिला दूं, किसी बहाने अगर मैं आपको मिर्ची खिला दूं, क्या होगा? क्या होगा? आय हाय हाय, मैं पानी लेके आगे आगे और आप मेरे पीछे पीछे, पानी पिला दे भैया, बहुत मिर्ची लग रही है यस और नो? इसी तरह से हर नेपाली नागरिक की पहली आवश्यकता बीमा। लेकिन जब आप बीमे की बात करोगे वो आपको मना कर देगा यस और नो? तो आपको भी बीमा बेचना है तो उससे पहले कोई ना कोई मिर्ची खिलानी पड़ेगी यस और नो? दैट्स कॉल्ड इमोशनल सेलिंग, नीड क्रिएट। और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पूछो क्यों? देखो 2 ही 4 लोग अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पूछो क्यों? जोर से पूछो। क्योंकि आप वो काम करते हो जो कोई करना नहीं चाहता। आप वो काम करते हो जो कोई करना नहीं चाहता, और वो प्रोडक्ट बेचते हो जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। यस और नो? तो जोर से ताली बजाओ अगर बात में दम है तो।
आप वो काम करते हो जो कोई करना नहीं चाहता, और वो प्रोडक्ट बेचते हो जो कोई खरीदना नहीं चाहता, फिर भी तुम बेच कर आते हो, तो बोलो तुमसे बड़ा महान कोई है? इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। और आपको पता है नेपाल लाइफ इंश्योरेंस आपको कमीशन देती है, यस और नो? किस बात का कमीशन देती है? बेचने का नहीं, किस बात का कमीशन देती है? ध्यान से सुनना। कस्टमर का जो दिमाग है वो रेगिस्तान है। कस्टमर का जो दिमाग है वो, जोर से बोलो, कस्टमर का जो माइंड है वो क्या है? रेगिस्तान है। ऐसे रेगिस्तान में भी तुम इंश्योरेंस का फूल खिलाते हो, इसीलिए तो तुमको कमीशन मिलता है। जोर से बजा लो अगर बजाना है। तो आप ये बताओ, इमोशनल सेलिंग करना चाहते हो? जोर से बोलो तो बताऊं। देखो मेरा पेमेंट भर का हो गया, अब ये बोनस चल रहा है, अब मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। अगर आप सपोर्ट करोगे, तो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप जितना अच्छा सुनोगे मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा। नो डाउट थोड़ी गर्मी है, लेकिन हमसे ज़्यादा गर्म कौन हो सकता है कि नहीं? हम तो वो आदमी हैं जो पत्थर को भी पिघला के उससे प्रीमियम निकाल लाते हैं। तो हम तो इतने गर्म हैं, थोड़ी सी गर्मी में आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आप चाहते हो इमोशनल सेलिंग करना चाहते हो, यस और नो? जोर से बोलो। तो इमोशनल सेलिंग करना है तो एक चीज तो आज नोट करिए, एक एडवाइस मेरी, स्टॉप सेलिंग पॉलिसीज, स्टार्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। बीमा बेचना बंद करो, वो तो सब कर रहे हैं। क्या करना है? स्टार्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बेचिए। क्योंकि ध्यान से सुनना, अभी तक जो करते आए हो अगर वही करते रहे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, आज के ज़माने में अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो कस्टमर आपको आउटडेटेड कर देगा, यस और नो? तो अपडेट रहने के लिए बीमा बेचना बंद करिए, कॉन्सेप्ट बेचना शुरू करिए। और मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि आप सिर्फ बोलो, ना प्लान का नाम आएगा, ना प्लान का टेबल आएगा, ना नेपाल लाइफ का नाम आएगा, लेकिन आपकी पॉलिसी बिकेगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ूं, पूरे जोश के साथ जानना चाहते हो तो स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, स्टार्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट बेचना है तो फिर आपको बोलूंगा कि डोंट सेल द पॉलिसी, जस्ट एजुकेट द पीपल। ध्यान से सुनिएगा, स्टॉप सेलिंग पॉलिसीज, स्टॉप एजुकेटिंग पीपल। लोगों को एजुकेट करना शुरू करो, पॉलिसी अपने आप बिकेगी। और अगर आप चाहते हो कि इमोशनल सेलिंग हो तो सवाल कस्टमर से पूछिए, जवाब में पॉलिसी आएगी। तो थोड़ी देर के लिए आप बनो कस्टमर, मैं बनता हूं एजेंट, और मैं आपको केवल सवाल पूछूंगा, पॉलिसी यस आप करोगे, ना टेबल का नाम आएगा, ना प्लान का नाम, ना कंपनी का नाम। तो थोड़ी देर के लिए कस्टमर बनो और मेरे सवालों का जवाब दो। सवाल ये है, आप अपने रिटायरमेंट के बाद कौन सी कुर्सी चाहते हो? एक कुर्सी जिसपे सोने का अंडा है और एक कुर्सी जो खाली है, कौन सी चाहिए? मैंने कुछ बोला? कौन सी कुर्सी चाहिए? जोर से बोलो, जोर से। सोने के अंडे की। अब अगला सवाल कस्टमर से क्या करना है? आज आपके पास समय नहीं है, बहुत बिजी हो, अच्छा भी है, मगर आज आपके पास पैसे हैं और निर्णय लेने की शक्ति है। कल आपके पास समय ही समय होगा, लेकिन ना तो पैसा होगा, ना निर्णय लेने की शक्ति बचेगी। तो कल के लिए आज ही अपना रिटायरमेंट प्लान करें,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, टिकटॉक पे धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हो, इस टाइप के वीडियो बनाओ, भेजो। अरे 500 लोगों तक तुम्हारा वीडियो पहुंचा, 50 आदमी पॉलिसी ले लेंगे आराम से, यस और नो। लेकिन दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। बिना काम किए तो एक देसी भाषा में मैं आपको बता दूं कि भाई माता पिता हमारी शादी करवा सकते हैं, लेकिन अगली कार्रवाई अगर तुम नहीं करोगे तो रिजल्ट 0 है। तो एजेंसी या मैनेजर आपको एजेंसी दे सकता है, लेकिन फील्ड में जाकर अगर ये एक्टिविटी नहीं करोगे, फिर बोलोगे 9 महीने बाद रिजल्ट नहीं आया, तो भैया एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, है? तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आज आपके पास समय नहीं है, पैसा है, निर्णय शक्ति है, लेकिन कल आपके पास समय ही समय होगा, लेकिन न पैसे होंगे न निर्णय शक्ति होगी, तो बोलो बुढ़ापा कैसे एंजॉय करोगे? तो इन सब समस्याओं के लिए आज ही अपना रिटायरमेंट प्लान करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बनाओ वीडियो टिकटॉक पे, बनाओ वाइबर पे, बनाओ व्हाट्सएप पे, बनाओ इंस्टाग्राम पे, भेजो, रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ें। कस्टमर के पास आप जाते हो, कस्टमर आपको बहाने बताता है, यस और नो? जोर से बोलो। एक से एक सटीक बहाने, इतने शानदार बहाने आपको बताएगा, इतनी प्रॉब्लम बता देगा कि तुम्हें एक गाना याद आएगा। कौन सा गाना? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। साला वो इतनी समस्या बताएगा कि तुमको अपना दुख छोटा लगने लगेगा, बोले हमारे से ज़्यादा भी लोग परेशान हैं। तो जब कस्टमर बहाने बताए तो उसको ये वाला समझाओ, क्या बहाने बनाएंगे तो बुढ़ापे में पछताएंगे। अब बहाने क्या बनाता है कस्टमर? 24 साल की उम्र में बताता है, 25 साल की उम्र में कि भाई अभी अभी नौकरी लगी है, अभी तो कंप्लीट किया है एजुकेशन, अभी नौकरी लगी है, अभी से प्रीमियम दे दो, थोड़ा सेव करने दो। 35 पे गए तो क्या बोलेगा? भाई साहब नौकरी लग गई है, लेकिन अभी भी रेंट के मकान में रहता हूँ, थोड़ा मकान बना लूँ अपना, फिर बताऊंगा। मकान बना लूँ, जल्दी जल्दी आओ। 35 पे बोलेगा अभी मकान बनाना है। इसी बीच उसकी शादी हो गई, उसने मेहनत किया, 2-3 बच्चे हुए, अब बच्चों का एडमिशन हो गया। अब आप 40 पे गए तो क्या बोलेगा? भाई साहब बच्चे के एडमिशन की फीस जमा कर दी है, बड़ा पैसा खर्चा हो गया, अभी तो नहीं दे पाऊंगा। फिर जाओगे 50 पे तो क्या बोलेगा? हाँ अब मैं सब कुछ प्लान कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय दो। लेकिन 60 पर वो कुछ नहीं बोलेगा। 60 पर नेपाल लाइफ बोलेगी कि बेटा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, केवल राम नाम सत्य होगा। तो बहाने बनाएंगे तो बुढ़ापे में पछताएंगे। कल के लिए आज ही प्लान करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 3 सवाल कस्टमर से पूछो कि अपने आप से पूछे, क्या मेरे मरने के बाद मेरे धन को कौन प्राप्त करेगा? मैं अपने परिवार के लिए कितना धन छोड़ूंगा? क्या वास्तव में मेरे पास पीछे छोड़ने के लिए कोई धन है? अगर नहीं है तो जीवन बीमा इन तीनों सवालों का जवाब हो सकता है। आज रात सोने से पहले इसके बारे में विचार करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो। आगे बढ़ो। नई नई शादी हुई है, मैरिड कपल है, पत्नी के साथ बैठ के बीमा समझा रहे हो तो पत्नी क्या कहती है? प्रीमियम बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है? जोर से बोलो। कहता है इतना प्रीमियम दे दोगे तो मैं शॉपिंग कहां से करूंगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो जब ये ऑब्जेक्शन आपके पास आए कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है
प्रीमियम बेसी है तो उसको ये भेजो। दुखद लेकिन सत्य, एक शादीशुदा औरत को लगता है कि प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन एक विधवा को लगता है मिलने वाला अमाउंट कम है। हेलो, इसीलिए बोला, अच्छा ये सब बातें बोलने में आपको शर्म आएगी। मैंने पहले बोला कि इस धंधे में सफल होना है, बेशरम बन जाओ। कौन सा तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है उससे? सच बात बोलो, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसा और नो। लेकिन अगर बात दिल पे चुभी, इमोशनल सेलिंग इसी को बोलते हैं, तो पॉलिसी मिलने के चांस है। और ये सच्चाई है, इसमें कोई आप झूठ नहीं बोल रहे। यस और नो, कि एक शादीशुदा औरत को लगता है कि प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन उसी विधवा को लगता है कि उस समय अगर प्रीमियम बढ़ाया होता तो आज अमाउंट बढ़ गया होता। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा, और जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आएगा तो पॉलिसी तो ऑटोमेटिक बिकेगी। हम जाके क्या कहते हैं कि सर ये जीवन सहारा पॉलिसी है, इसमें इतना सम एश्योर्ड है, इतना मैच्योरिटी है, जिंदा रहोगे ये मिलेगा, मरोगे ये मिलेगा। यानी इंश्योरेंस एडवाइजर से 10 मिनट बात करने के बाद कस्टमर को उस एडवाइजर के अंदर साक्षात यमराज के दर्शन हो जाते हैं। जब आएगा मरने मराने की बात करेगा। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी कंपनी मरने पे पैसा देती है, जिंदा रहने पे देती है कि नहीं देती है? और जितने भी आपके प्लान हैं, हर प्लान के आगे जीवन लगा है कि नहीं लगा है? जीवन सहारा, जीवन ज्योति। अगर मरने पे पैसा देती तो प्लान का नाम होता मरण सहारा, मरण ज्योति। तो जिंदा रहते प्लान बेचने की कोशिश करिए। कस्टमर को जो अच्छा ना लगे उसकी बात नहीं करनी है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, सेलिंग आइडिया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप कस्टमर को पॉलिसी समझाने जाते हो तो बहुत लंबी कहानी सुनाते हो। यस और नो? एक बात जान लीजिए, कस्टमर को ना नेपाल लाइफ में इंटरेस्ट है, कस्टमर को न प्लान में इंटरेस्ट है, कस्टमर को आप में इंटरेस्ट नहीं है। कस्टमर को इंटरेस्ट किस बात में है? उसको न टर्म राइडर पता है, ना उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आपको, डीएबी पता है, न पीडब्ल्यूबी पता है। उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कस्टमर का एक ही बात में इंटरेस्ट है। किस बात में? उसकी जेब से क्या गया और उसकी जेब में क्या आया, दैट्स ऑल। इसके अलावा कस्टमर को किसी बात पे इंटरेस्ट है? तो आज के बाद गाना गाओ क्या, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ऐसा भाई, तुम्हें जो सुनने में अच्छा लगे हम वो सुनाएंगे। अच्छा, कोई मरना चाहता है? बोलो, कोई मरना चाहता है? अपने को बताओ, आप में से कोई मरना चाहता है? तो तुमने कैसे सोच लिया कस्टमर को मार के तुम प्रीमियम ले आओगे? बोलो। तो कस्टमर को ना टर्म राइडर में, ना कस्टमर को पीडब्ल्यूबी में, ना कस्टमर को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, ना सम एश्योर्ड में इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट केवल 2 चीज में है, उसकी जेब से क्या गया और उसकी जेब में क्या आया। उसकी जेब से क्या गया, दैट्स प्रीमियम। उसकी जेब में क्या आया, दैट्स मैच्योरिटी। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो? इसके बाद जब भी पॉलिसी समझाएंगे, ध्यान से सुनना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकली समझिएगा। मैं आपके पास जाऊं और बोलूं, भाई साहब ये 15 लाख की पॉलिसी ले लो, तो क्या बोलेगा? 15 लाख ज्यादा है, तुम 10 की कर दो। यस और नो? 10 बोलोगे तो क्या बोलेगा? 8 की कर दो। यस और नो? लेकिन उसको जाके बोलो कि मैं तुमको 20 लाख दूंगा, क्या बोलेगा? 25 मिलेगा कि नहीं? बढ़ाना समझो। यस और नो? 25 मिलेगा कि नहीं? बढ़ाना समझो। उसका बाप भी बढ़ाएगा समझो अगर उसे 25 चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम कस्टमर से मानते नहीं। एक बात ध्यान से सुनना, प्रीमियम भरना किसको है? एक साथ आवाज आनी चाहिए। प्रीमियम भरना किसको है? मैच्योरिटी क्लेम देना किसको है?
नेपाल लाइफ को फिर से सुनना, प्रीमियम भरना किसको है? मैच्योरिटी क्लेम देना किसको है? फटती किसकी है? फटती किसकी? टेंशन कौन लेता है? साला भरना उसको है, तुम टेंशन में क्यों हो? ऐसा ना। और इस धंधे की खूबसूरती यही है, इस धंधे की खूबसूरती यही है कि एक बार टेंशन तुम लो, ध्यान से सुनना, एक बार टेंशन तुम लो, अगले 20 साल टेंशन में जिएगा कौन? कंपनी क्यों जिएगी? क्या नेगेटिव बोल रहे हो यार? एक बार टेंशन तुम लो, अगले 20 साल टेंशन में कौन जिएगा? कस्टमर। क्यों? तुमने प्लान समझाया, उसने लाख रुपया प्रीमियम दिया, अब तुम तो एसी रूम में मस्त बैठोगे और तुम्हारा कमीशन कमाने के लिए वो फील्ड में भागेगा। यस और नो? यस और नो? यानी तुमने एक आदमी हायर कर लिया जो अगले 20 साल तुम्हारे लिए पैसा कमाएगा। यस और नो? बोलो, इससे अच्छा धंधा कोई है? जोर से बोलो। तो जब टेंशन लेने का नहीं, आज के बाद क्या करना है? देने का। तो हमेशा ज्यादा मांगना है, क्योंकि भरना उसको है, तुम्हारी नहीं फटनी चाहिए। ओके? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो मैच्योरिटी पहले बताएंगे, क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी। और जब मैच्योरिटी, अच्छा एक बात बताओ आपको, दानवीर की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है कि भिखारी की? तो जब तुम मैच्योरिटी दोगे तो क्या बनोगे? और प्रीमियम मांगोगे तो पहले शुरुआत मैच्योरिटी से करना है। और जब मैच्योरिटी देना हो ना, तो दोनों हाथ ऐसे फैलाओ, लगे तुमसे बड़ा दानवीर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कैसे? और जब प्रीमियम मांगना है तो प्रीमियम इतना स्लो मांगो कि आधी आवाज मुंह में रह जाए। वो 5 बार पूछे कितना, और जितना प्रीमियम चाहिए ईयरली, उसको 365 से डिवाइड करो, यानी दिन का प्रीमियम मांगो। क्या मांगो? जोर से बोलो। आप जैसे एग्जांपल लो, मैं आपको बोलूं कि 1 लाख रुपए साल का दो, ये थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन मैं आपको बोलूं 275 रुपया दिन का दो, तो ये हल्का लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा और ना? तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हमको प्रीमियम दो, तुम साला जो बोलो वो मैं बोलूंगा। तो अब आगे एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान से देखना। और कभी भी प्लान के नाम से मत बेचो, कॉन्सेप्ट बेचो। कैसे? अब ध्यान देना, क्या लिखा है? पढ़ो, एक आदमी कोई पढ़ के बताओ क्या लिखा है। प्लान क्या है? कन्यादान पॉलिसी। साला नाम ही इतना खतरनाक है कि इमोशंस जुड़ गए। यस और नो? क्या है? ऐसे, तुम्हारी बेटी की शादी पर 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुमको क्या करना है? 900 रुपया दिन का देना। 4 बार बोलो, पूछे कितना देना है? 900 रुपया दिन का। अरे कितना देना है? 900 रुपया दिन का देना। 900 रुपए खर्चा कर देते हो, रिजल्ट 0। 900 रुपए की पी लेते हो, रिजल्ट 0। 900 रुपए का खा लेते हो, रिजल्ट 0। लेकिन यही 900 रुपया दिन का बचाओगे तो 1 करोड़ बेटी की शादी पर पाओगे। आपके मोबाइल में मैसेज है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिखो मैसेज, भेजो कस्टमर को। क्या लिखना है? 900 रुपया पर डे बचाओ, 1 करोड़ मैच्योरिटी पाओ। अरे 500 लोगों को मैसेज भेजा, 50 आदमी भी कन्वर्ट हुआ, बोलो तुम्हारी जेब से क्या गया? बात समझ में आ रही है? कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? बोलो, मैंने प्लान का नाम लिया नहीं, लेकिन प्लान तुम्हारी समझ में आया या सर नो? प्लान के लिए इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? तो पहले मिर्ची खिलाओ, साला पानी तो झक मार के मांगेगा। हाँ, पहले ही पानी पिला देते हैं, वो कितना पानी पिएगा? कौन सा प्लान है? 2 साल बच्चे की एज, 27 साल प्रपोजर की एज, 19 साल का पॉलिसी टर्म, आप 50 लाख
फैसिलिटी आएगी, बोलो। लेकिन मैंने न प्लान का नाम लिया, क्या है देखो, मार्केट में कुछ अलग करना पड़ेगा। आप समोसा खाते हो, समोसा, हेलो, समोसे को क्या बोलते हैं नेपाल में, हमें नहीं पता। समोसा खाते हो, कितने का आता है समोसा? कितना? देखो एक बात बताऊं आपको, अभी तो मैं फिगर दिखाऊंगा ना, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जितना अमाउंट आएगा वो इंडियन करेंसी में है, उसको यहाँ कर देना, यानी 500 अगर इसमें दिखे तो 800 समझ लेना। अब समोसा कितने का आएगा? तो 20 रुपीज आईसी, यानी 20 रुपए का एक समोसा। 2 समोसा कितने का? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का समोसा है तो 25 रुपया, यानी 2 समोसा कितने का? लेकिन वही समोसा रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो प्रेजेंटेशन देखो। मैंने प्लान समझाया, लेकिन प्लान का नाम क्या रखा? कन्यादान। कस्टमर नई चीज चाहता है, देखिएगा वीडियो। उठाओ ना पैक साउंड लेना भैया। 5 स्टार होटल में ये आए हैं समोसा खाने, क्या खाने? लेकिन समोसे का कोई नामो निशान नहीं है। क्या लिखा है अमाउंट? 500 रुपया, यानी नेपाली 800 रुपया। 800 रुपये में कितने समोसे? 200, 2 समोसे। लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए, समोसे का नाम ही बदल दिया, समोसे का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अब देखना, presentation. Good evening, sir. What may I get for you? Yeah, I would like to try this delicately crisp fried wrap with the rare savory. Savory, sir. Same. नाम इतना टिपिकल रखो कि कस्टमर भी लेने में शर्म खाए, वो बोल ही ना पाए। Why? Excellent choice, sir. May I suggest something excellent to go with it, like an organic tamarind sauce? Okay. And a vacuum jiffy, okay? लेकिन सच्चाई क्या है वो देखना बड़े ध्यान से। अरे लाला, वो बहरे, असुर के साथ चटनी मार के। क्या हो रहा है? दे रहा हूँ। भाई, धनिया दे बड़ी में। There you go, sir. Thank you. ये तो टू गुड है Yes, sir. सर। आपके शेफ से एक बार मिलवा दीजिए सर। Sure. तो प्रेजेंटेशन देखा आपने कि प्रेजेंटेशन, उसका नाम बदल दिया। तो 50 रुपए का आइटम कितने का बेचा था? साला वहीं से लेकर आया, उसी मार्केट से लेकर आया। तो इसी तरह से प्लान वही है, थोड़ा प्रेजेंटेशन, वे आप प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग ऐड करके आप बेच सकते हैं। जैसे आप आज नई जनरेशन के पास जाओ पॉलिसी समझाने के लिए, लाइक 25 साल 26 साल का नई शादी हुई है, उसकी सैलरी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको जाओ समझाओ, बोला 20 साल 25 साल का पॉलिसी ले लो, क्या बोलता है? देख भैया, ये 20 साल प्रीमियम नहीं दूंगा, ये 25 साल प्रीमियम मैं नहीं भरूंगा। कोई 15 साल वाला है, कम टर्म वाला प्लान है, तो उसको उसके कॉन्सेप्ट में बेचो। कैसे? प्लान का नाम है सिल्वर जुबली प्लान। क्या नाम? जोर से बोलो। शादी के 25 साल के बाद सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जाती है, यस और नो? यस और नो? नई शादी हुई है, दोनों एक्साइटेड हैं, उसी समय जाके आपको चौका मारना है। जाके बोलो कि सर केवल 300 रुपया अपनी वाइफ के लिए बचा लो पर डे। कितना? 300 रुपया आप अपनी वाइफ के लिए बचाइए, केवल 15 साल। 25 साल बाद क्या होगी? आज शादी हुई है, 25 साल बाद क्या होगा? क्या होगा? लिखा है ना, सिल्वर जुबली। बोले 25 साल बाद आपकी सिल्वर जुबली होगी, 80 लाख रुपया नेपाल लाइफ देगी
चाहो तो मॉरिशस चले जाओ, चाहो तो बैंकॉक चले जाओ, चाहो तो स्विट्जरलैंड चले जाओ, और चाहो तो यूक्रेन भी जा सकते हो। चॉइस इज योर। कंपनी 80 लाख देगी, तुम मौज करो। करना क्या है? जीवन ज्योति पॉलिसी 25 साल पॉलिसी कर, 25 साल का पॉलिसी कर, 15 साल प्रीमियम, 30 लाख रुपया सम अश्योर्ड, मैच्योरिटी 80 लाख। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? तब प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदलना है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके नहीं, बल्कि डब्बे को धूप में रख के एक एक बूंद गला के निकाल लेना है, तभी मार्केट में टिकोगे। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, यस और नो। देखो मैं खत्म करने पे हूँ, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, मजा आ जाएगा। एंडिंग जबरदस्त है, ये जान लो, खतरनाक एंडिंग है। अब क्लाइमेक्स पे मामला चल रहा है। मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है? जोर से बोलो, सब लोग एक साथ बोलो तो आगे बताऊं। मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है? आपके कंपनी को दूसरे, आपके कस्टमर को दूसरे कंपनी के एजेंट डिस्टर्ब करते हैं, यस और नो? देखो कैसे। ये क्या है? फिर से देखा, क्या है ये? फिर से देखो, आवाज देना भैया। क्या है ये? जोर से बोलो। चीता नहीं है, आप बताओ। है? बिल्ली भी नहीं है। किधर? ये 18 इंश्योरेंस कंपनीज है जो मार्केट में है। नेपाल लाइफ को छोड़कर ये 18 कंपनियां हैं जो मार्केट में दौड़ रही हैं। और ये किसका पीछा कर रही हैं? ये आपके कस्टमर का पीछा कर रही हैं। और तुम्हारा कस्टमर कहाँ है? यहाँ। यह है तुम्हारा कस्टमर, लगातार पीछे अटैकिंग मोड, कंटिन्यू चेस कर रहा है। अब कस्टमर तुम्हारा है, बचाना किसको है? तो अगर तुम अपना कस्टमर बचाना चाहते हो तो चीते से तेज दौड़ोगे तो ही बचेगा। यस और नो? मीन्स एक्टिव रहना है, अपडेटेड रहना है। कैसे? देखना, आगे कस्टमर, पीछे कंप्यूटर, उससे तेज नहीं भागे तो गया कस्टमर। कैसे? फिर से देखो, फिर से देखो, आगे कस्टमर, पीछे कंप्यूटर, तेज भागोगे तो ही बचेगा, नहीं तो गया काम से। फिर से देखो,